एक बात बताओगे तुम लोग, सुख और आनंद में क्या फर्क है? सुख और आनंद में फर्क क्या है? कि सुख जो विषय जन चीजों से प्राप्त हो रहा है, जो विषय की चीजों से हमें बाहर से चीजों के जरिए मिलता है, वो सुख होता है। कभी वो सुख मिलता है, कभी वो घट जाता है, कभी वो बढ़ जाता है सुख। और विषय जन आनंद उसे कहते हैं सुख, कि विषयों के बाहर की चीजों के जरिए हमें सुख की प्राप्ति हो रही है। ये चीज चाहिए हमने मिली, हमें सुख मिल गया। ये चीज चाहिए हमें मिल गई, हमें सुख मिल गया। नहीं मिली चाहिए तो हमें दुख होने लगा। सुख दुख का मिक्सचर विषयों के जरिए जो प्राप्त होता है उसे सुख कहते हैं। और बिना विषयों के, बिना चाहे आसक्ति के, बिना मोह के, बिना लोभ के, जो सच्चिदानंद, जो आनंद, जो अनुभूति के द्वारा अंदर प्राप्त होता है, जो सदा मेरे संग रहता है, जो सदा मेरे संग रहता है, उसी के आधार पर मैं अकेला घंटों बैठा रहता हूँ। मुझे किसी की जरूरत नहीं। उस आनंद को परमानंद कहते हैं। विषयों से मिल रहा है, हम सुखी हैं, संसारिक सुख है। जहाँ बिना विषय के मैं खुश बैठा हूँ। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। क्या कुछ खाया है जो हंस रहे हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं में जो आनंद प्रकट है उसी को निर्विषय सच्चिदानंद परमानंद आनंद कहते हैं। दिस इज कॉल्ड आत्मानंद। आत्मानंद जिसके आधार पे शरीर भी जड़ हो जाता है। तुम सुबह सब गा रहे थे, पर मेरे ख्याल से कोई समाधि का आनंद नहीं ले रहा था कि जो चीजें हम बोल रहे हैं, जो चीजें हम मांग रहे हैं, वो चीज हमारे सामने प्रत्यक्ष है। क्योंकि तुम समझ नहीं सकते हो, देख नहीं सकते हो, ये अनुभूति का विषय है। रसगुल्ला जिसने खाया है वो ही उसकी मिठास ले रहा है। ज्ञान की भी कई अवस्थाएं होती हैं। भागवत में भी आया है ज्ञान की 7 भूमिकाओं के बारे में। विषय छेड़ा था हमने कि ज्ञान की भी कई भूमिकाएं भागवत में 5वें स्कंद में आई हैं कि ज्ञान भक्त की जब लगता है भजन में कई तरीके से स्टेजेस आती हैं। जैसे ऊपर चढ़ने के लिए पहले एक सीढ़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर आदमी अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है। इसी प्रकार कई अवस्थाएं जीव की, शिष्य की, जिज्ञासु की, प्रेमी की कहो, शुरू से आती हैं। तुम अपने ऊपर घटाना कि कौन कौन सी अवस्थाएं मेरे अंदर टिकी हैं, आई हैं, मात्राओं में आई हैं या लॉट्स में आई हैं, ये तो तुम अपने अंदर थर्मामीटर डाल के देख रहे, समझ रहे हो ना। पहली अवस्था बताई है शुभ इच्छा। शुभ इच्छा, सुविचारना, तनु मानसा, सत्वापत्ति,
पदार्थानुभावनी, तुरिया और तुरिया तीर। 7 अवस्थाएं शास्त्रों में बताई हैं। ज्ञान पद पे लगने के बाद प्राप्तियां जब शुरू हो जाती हैं। शुभ इच्छा, सोचना गुण विषय है, उसको वैसे ही समझो कि शुभ इच्छा जागृत होने लगे। शुभ इच्छा किसे कहते हैं? अपने लिए इच्छाएं अच्छी अच्छी सी वो नहीं, औरों के प्रति अच्छी इच्छाएं आनी शुरू होए। नेगेटिविटी जहाँ तक आए हटाने की कोशिश करनी चाहिए। इंसान के अंदर आती है, ये भी एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होते हैं। लेकिन जब सत्संग में आओ और अगर कर रहे हो सत्संग और तुम कुछ चढ़ना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, कुछ प्राप्ति करना चाहते हो, तो तुम्हें बहुत सी चीजों को रबड़ लेके मिटानी पड़ेगी। जैसे रबड़ से जो बेकार की चीज बच्चा लिखता है ना, तो माँ फट से मिटा देती है, नहीं ये गलत है, इसको मिटा, यहाँ पे ये लिख। तो वो चीजें हमें मिटानी पड़ेंगी। शुभ इच्छाएं आए मन में, अच्छे अच्छे विचार आए, अच्छी अच्छी बातें याद आए। विचार ये सारे कहाँ होते हैं? मन में होते हैं। तो जब शुद्ध विचार, शुभ विचार आने शुरू हो जाएंगे, शुभ इच्छा मन में, इच्छाएं मन में भरी होती हैं। और दूसरे नंबर पे है सुविचार। विचार कहाँ पे आते हैं? बुद्धि में। तो शुभ इच्छा से मन को साफ होता है, सुविचार से बुद्धि साफ होती है। तो दोनों अवस्थाएं, ये शुरू की 3 अवस्थाएं जो हैं वो साधन काल की हैं। सुन रहे हो? इधर मर्द सुन रहे हैं कि 3 अवस्थाएं साधन काल में हेल्प करती हैं, साधना में हेल्प करती हैं। शुभ इच्छा दिल को साफ करती है, अच्छी अच्छी इच्छाएं रखें। मिल जाए, हे प्रभु थैंक यू, नहीं मिले प्रारब्ध में मेरे नहीं है। अच्छी अच्छी इच्छाएं बनाए, पॉजिटिव बनाए अपने अंदर, कि जो मिली हैं उनको देखे। सबसे बड़ी तो शरीर मिला, और अगर निरोग मिल गया तो सुपर ड्रॉ हो गया वो तो। नहीं, बीमारी सिमारी तो आजकल सबके संग लगी रहती है, थोड़ी बहुत आफ्टर सम एज घंटियाँ बजनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन शुभ इच्छा ये मन के अंदर, ये तो बुढ़ापे में भी जवान रहता है, चाहता रहता है हर समय कुछ ना कुछ। तो चलो चाहे ना बंद ना करो, शुभ इच्छाओं को जागृत करो अपने अंदर। सुविचार, दूसरी अच्छे विचार दिमाग में घूमे, गुरुबाणी घूमे तो वारे न्यारे हैं, नहीं तो परोपकारी विचार दिमाग में लाने चाहिए। कोई भी देखो किसी को तो मन में कुछ सॉफ्टनेस होके लगना चाहिए, अरे मैं कुछ हेल्प कर दूं इसकी, मैं किसी की कुछ हेल्प कर दूं। ऐसे विचार मन में रखने चाहिए। सुविचार, ये नहीं कि वो क्या गुरु माँ सुनाते थे ना कि एक आदमी बैठ के कहता है मैं बहुत मथन करता हूँ गुरुजी, मैं ये सोचता हूँ कि जब जीव जन्म होते तो मरते क्यों हैं? जब समुद्र में इतना पानी है तो बारिश उसी के ऊपर क्यों होती है? कितनी बातें मैं सोचता रहता हूँ, विचार करता रहता हूँ। तो गुरुजी बोले पागल, ये विचार नहीं, ये तो कुविचार होते हैं। विचार इसको नहीं कहते कि मैं विचार करता हूँ। विचार करे सत असत की छांट, कि सत्य क्या है असत क्या है। चिंता नहीं, चिंतन में
लग जाए, जब बुद्धि चिंतन में लग जाती है तो समझ लेना चाहिए मेरी दूसरी अवस्था प्रकट हो रही है। मेरे मन की सफाई हुई शुभ इच्छाओं से, अब विचारों से, क्योंकि मैं सोचता रहता हूँ, मैं अच्छी अच्छी बातें सोचता हूँ, मैं वाणी को रिपीट करता हूँ, चिंता नहीं, मैं चिंतन करता रहता हूँ। अब मेरी दूसरी अवस्था प्रकट, शुभ इच्छा, सुविचारना। तीसरी है तनु मानसा। सबसे ज्यादा जीव को अपने शरीर का ही अभिमान होता है, नहीं होता? क्या गलत है ये? होता है, शरीर का होता है। मैं ये मेरा शरीर, मैं ये हूँ, मेरा ये नाम, मेरे में ये क्वालिटी, ये मेरे में गुण है, ये मेरी स्मार्टनेस, ये सब चीज़ों का ध्यान रहता है। लेकिन जब चिंतन में लग जाता है, जब सत असत का ज्ञान होने लगता है तो शरीर का भी विचार कम होने लगता है। ये लगता है, कल ही तो उस दिन बताया था कि ये आगमा पाइन है, आज इतना यंग है, हम बर्थडे मना रहे हैं, ये तो उम्र कम हो रही है और दिन पे दिन ये ढलता चला जाएगा। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, कल है वो परसों नहीं रहेगा। ऐसे विचार, शुद्ध विचार जब साधक के मन में आते हैं, जब साधना काल में आते हैं, तनु मानसा, तन की विचार कम हो, शरीर के ना हो, शरीर सुंदर नहीं, जब वो शरीर में सुंदर को ढूंढता है, भाई आहा, जब शरीर में सुंदर को ढूंढने लगे तो समझ लो प्राप्ति के करीब आ गए हैं। जब ढूंढने लगते हो, तुम लोग बैठते हो ना ध्यान में, तुम्हें बैठाते हैं, जब शरीर बातें तुम्हारी कम होने लगी, संसार का ध्यान कम आने, नहीं होता? किसका नहीं होता? हाथ खड़ा करो। देख, किसी ने भी नहीं किया। वेरी स्मार्ट। कि जब ध्यान ना आए, बैठे हैं, जो चीजें संसार में खींचती हैं वो ना खींचे, शरीर धीरे धीरे हिलते हिलते कभी कभी स्थिर होने लगे, तुम्हें अनुभव होए कि आज तो कुछ पता ही नहीं लगा। तीसरी अवस्था तनु मानसा, जहाँ तन की सुध कम होने लगे, समझ लो तीसरी अवस्था है। और इसके बाद चौथी अवस्था जो कि साधन काल से आगे आ जाती है, साधना काल से सत्वापत्ति, सत तत्व की प्राप्ति। चौथी अवस्था सत्य, कि जब शरीर जड़ हो रहा है, मैं बैठ गई हूँ, बच्चे को बिठा लो जरा, इधर से उधर भाग, तो ये बोध होने लगे कि जड़ शरीर था, मैं बैठी हुई थी, पर ये हाथ हिल क्यों नहीं रहा था? जब अंदर से चेतना आई और प्रेशर लगा के खोला, तब हाथ हिला, थोड़ी थोड़ी रसगुल्ला चखने में आया। सत्वापत्ति मैंने ये नहीं कहा कि हो गए पूरन, कुछ कुछ रसगुल्ला चखा दिया मेरे गुरु महाराज ने, मैंने चख लिया। आहा आहा, ये मीठा था, मीठा था, अच्छा था। सत्वापत्ति चौथी अवस्था में सत तत्व का कुछ कुछ प्राप्तियां होनी शुरू हो जाती हैं। जगत मिथ्या लगने लगता है, ज़्यादा विषय आसक्तियां लगने लगती हैं कि प्रारब्ध का भोग प्लेट में लग के आएगा, कोई रोकने वाला नहीं है, खुद आएगा तुम्हारे पास। जैसे बैठे होते हैं ना हम सुबह, तो इन लोगों का अमेज़न बहुत आते हैं, आएंगे जी, वो
मैं कहूँगी कुछ पैसे देने नहीं, मैं कहती हूँ फ्री में चीज़ें मेरे को रोज दे जाते हैं 1.5 पैकेट उठा के, तो इनको मैं कहती हूँ लो ये आ गए तुम्हारे पैकेट। तो मैं देखती हूँ कि प्रारब्ध के भोग भी अमेज़न की तरह तुम्हारे पुरस के आएंगे, मांगोगे नहीं तब भी आएंगे, दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे, लेकिन जहाँ सत्वा पत्ती सत तत्व को चख लिया होगा वहाँ तुम्हें इनकी आसक्ति कम हो जाएगी। घटाओ के क्या हम चौथी अवस्था तक पहुँचे हैं? क्या हम पहुँचे? समझ रहे हो ना?